खुदावंद के ज़ोर दुआ करना शुरू करो। खुदावंद से कहो आज का कलाम मेरे लिए तेरे जोर और कुव्वत का बाइस बने। तेरा वर्ड मुबारक है जो ज़मीन और आसमान में सदा कायम रहता है। ये ज़मीन तेरे कलाम से, ये आसमान तेरे दम से खड़ा है। लश्कर तेरे दम से है, इंसान की सांसें तेरी रहमत से हैं। आओ खुदावंद की हुजूरी में खुदावंद से प्रेयर करो। खुदावंद आज का वर्ड मेरी ज़िंदगी के अंदर मुबारक हो, मेरी लाइफ के अंदर मुबारक हो, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लोगों के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आए खुदावंद के ज़ोर दुआ करना शुरू करो, वर्ड के लिए प्रेयर करो। खुदावंद यहाँ पर आना हमारा मुबारक हो। खुदावंद इन खेतों के अंदर आना हमारा मुबारक हो। ये सफर मुबारक हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आओ वर्ड बोलो, प्रेयर करो। आज का वर्ड मुबारक हो, आज का कलाम मुबारक हो मेरी लाइफ के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर तेरा कलाम मुबारक हो। हालेलुया। प्रेयर करो चर्च, आपकी प्रेयर, आपकी दुआएं आलमे बाला पर सुनी जाएं। खुदा आपके लिए बड़े काम करे, खुदावंद आपके लिए एक नया फ्यूचर बनाए, आपका फ्यूचर नया हो जाए, आपका आने वाला टाइम नया हो जाए, आपकी फैमिली नई हो जाए, आपके घराने नए हो जाएं, आपकी लाइफ नई हो जाए, आपके बिजनेस नए हो जाएं, आपका टाइम नया हो जाए। वर्ड बोलो खुदावंद की बारगाह में। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा बा 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 रसो हरि भा बा बा रसी भा बा रसी बिरिशो। अज तेरे वेड़े विच उड़ आवे, उड़ आवे। अज तेरे वेड़े विच उड़ आवे, उड़ आवे। अज तेरे वेड़े विच उड़ आवे, उड़ आवे। अज तेरे वेड़े दोनों हाथ उठाओ खुदावंद के सामने, इन खुले आसमानों के नीचे खुदावंद को मुबारक कहो। चल उसकी हजूरी, उसकी फायर, उसकी याद, उसका रूह कुद्स तुम्हें छुए, तुम्हारे बदनों को नया करे, तुम्हारे ईमान को नया करे। हालेलुया। हरि बाबा बाबा रसो तेरे कदमा दी खाक बना यसू, बना यसू। तेरे कदमा दी खाक बना यसू, तेरे मुंह दा राग बना यसू। सबको तेरे कदमा दी खाक बना यसू, तेरे मुंह दा राग बना यसू। अज तेरे वेड़े विच टुर आवे, टुर आवे। अज तेरे वेड़े विच टुर आवे, टुर आवे। अज तेरे वेड़े विच टुर आवे। हाथ हिला कर कहो उड़ आवे। अज तेरे वेड़े
नित धो के साफ करे। तेरे जख्मां दा खून यसू मैनू नित नित धो के साफ करे। सुली तेरी कोल यसू जावावे जावावे सुली तेरी कोल यसू जावावे आवावे अज तेरे वेड़े विच उठ आवावे आवावे अज तेरे वेड़े विच आवावे। खुदावन से कहो खुदावन हमारी उड़ान ऊंची करे, खुदावंद हमें ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम में, ताकि तेरा जलाल ऊंचा हो जाए, तेरा रहम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में ऊंचा हो जाए, तेरा कलाम ऊंचा हो, तेरा पैगाम ऊंचा हो। इन जीसस नेम अज तेरे वेड़े विच उठ आवावे अज तेरे वेड़े यसू उठ आवावे। खुदावन से बोलो आज के वर्ड से मेरा हमसाया बरकत पाए, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे खुदावन तेरी फायर उतरे, तेरी आग उतरे, तेरा कलाम बड़े जोर के साथ मेरी जिंदगी में नाजल हो, मेरे घर पर मेरे घराने पर नाजल हो। इन जीसस नेम आप वर्ड बोलो चर्च। कोई जुबान खामोश न रहे जो खुदा से कलाम न मांगे। जब तक खुदा कलाम नहीं करता जिंदगी के मसाइल कभी हल नहीं होते। जब तक खुदा कलाम नहीं करता बीमारियां कभी नहीं जाती। जब तक खुदा कलाम नहीं करता लोग आजाद नहीं होते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद कलाम कर मेरे घराने के लिए, मेरी फैमिली के लिए। हालेलुया। जिनकी जुबानें खामोश हैं अपनी रूह को कमांड करो, खुदावंत की बारगाह में हाजिर हो ताकि आपकी जुबानें खुलें। आपकी जुबान इसलिए बंद है कि आपकी रूह आपके पास नहीं है जो खुदा ने आपको दी है। जब तक वो आएगी नहीं आपकी जुबान कभी खुलेगी नहीं। खुदा की बारगाह में आप बोल नहीं सकते उसकी रूह के बगैर। जिस्मो जाती जरूरत खुदावंद है, जिस्मो जाती जरूरत खुदावंद है, जिस्मो जाती जरूरत खुदावंद है। मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है, जिस्मो जाती जरूरत खुदावंद है, जिस्मो जाती जरूरत खुदावंद है। मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है, मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है, जिस्मो जाती जरूरत खुदावंद है, जिस्मो जाती जरूरत खुदावंद है। अपने लिए गाओ। मेरी जान की जरूरत खुदावंद है, मेरी जान की जरूरत खुदावंद है, मेरी आंखों का मालिक खुदावंद है, मेरी आंखों का मालिक खुदावंद है, जिस्मो जाती जरूरत खुदावंद
आया हूं तेरी बारगाह में। मेरे जीवन में रातें ही रातें हैं, मेरे जीवन में रातें ही रातें हैं। आपकी हड्डियों के अंदर फायर उतरे, आपकी कमजोरियों में खुदावंद की आग उतरे इन जीसस ने। उसकी फायर आपको छूना शुरू करे, उसकी आग आपको छूना शुरू करे, उसका जलाल आपको छूना शुरू करे, उसकी आग आपको छुए, आपकी हड्डियों को छुए, आपकी जिंदगी को छुए, आपके जहन को छुए, ताकि आप कलाम के लिए तैयार हो जाओ इन जीसस ने। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है, मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। अपने दोनों हाथ उठाओ, कानों के करीब ले जाओ चर्च। यावे 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 दोनों हाथ उठाओ और ये मिलकर गाओ कोर। हालेलुया 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 हालेलुया। होशाना 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 होशाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं 13 साल से चल नहीं सकती थी। मेरे घर के मजाक करते थे कि अगर आपको चलना पड़े तो आप क्या करोगी। मैं क्या मेरे जी औरत फिर घरों ही ना निकलेगी, क्योंकि चलिया जी नहीं जाता। तो हूँ खुदा दा शुक्र है, जदों दी मैं चर्च आनी हाँ उदों दी मैं पैदल चल के आनी हाँ, पैदल ही जानी हाँ। खुदा उनका बड़ा शुक्र है। तो मेरे गुर्दियां नूं मसला है, मेरे को चलिया नहीं ज़्यादा जाता, पर खुदा मैनू संभालता है। 16 साल हो गए ने। 16 साल से आपसे चला नहीं जाता। हाँ अभी जी। आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है खुदा दा। मेरे घर दे हैरान हो गए सन कि तू चर्चों पैदल किं जा गई घर। तो मैं कहा बस खुदा मेरा जोर। मेरे बच्चे नाल सन ते कहंदे मामा जी तुसी चलोगे। मैं कहा हाँ बेटे मैं चलांगी। तो मेरे हामद मैनू मजाक करदे ने, कहंदे ने तेरी जी औरत नूं बाहर जाना पे तो की करेगी। मैं कहा मैं घरों ना निकलांगी। मैं कदी घरों बाहर नहीं निकली। तो हूँ खुदा दा शुक्र है कि मैं चर्च पैदल भी आना पे तो मैं आ जानी। अज भी मेरे बच्चे कहते हैं कित्थे जाना जी चर्च। मैं कि जो खुदावन यसू मसीह काफलियां नूं लैके जाते हैं उन्होंने कौन पुछदा सी कित्थे जाना। तो मैं कहा बेटे सानू खुदा खड़ेगा। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से सबको खुदावंद मुबारक हो। फ्राइडे को मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इसको वॉमिट्स और साथ मोशन थे और सारा दिन इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही। सैटरडे को भी मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास इसे लेके गई, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं आया और मैं इतना रो रही थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर इसका पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया तो इसे ड्रिप्स लगेंगी। और मैंने प्रे की, भाई अजमल के घर गई, उनसे भी प्रे करवाई और शुक्र है खुदावंद का इसे कोई ड्रिप नहीं लगी और ये बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। आपको मुबारक हो। ये छठी जगह पर चर्च आया। किनवी जगह थे? ये छठी जगह पर चर्च आया, यानी 6 जगह चेंज हो चुकी हैं और इसके बाद ये चर्च 7वीं जगह पर भी शिफ्ट होगा। आप परेशान नहीं होना, ठीक है? तो दिल बड़ा जा टुटदा है तुहानू वेख के, ठीक है? आमीन आमीन, ठीक है? देखें आपको कोई भी फर्क नहीं लगेगा। ये बियाबान हो, मैरिज हॉल हो, इतों को 4 पिंड परा भी टुर गए तो फिर भी खुदा दा फजल इंज ही होएगा। आमीन, ठीक हो गया। तो रात को मैं प्रेयर कर रहा था तो खुदा बड़ी तसल्ली की बात मुझे सिखा रहा था। बड़ी वार असी टुटे हाँ वांग कूड़ियां दे थाई थाई सुटे हाँ। बड़ी वार असी टुटे हाँ वांग कूड़ियां दे थाई थाई सुटे हाँ, पर जिथे भी सुटे हाँ उत्थों ही पुटे हाँ। पर जे सोना रब नाल है ते असी जिथे सुटे हैं उत्थों ही उठे हैं। हालेलुया। तो खुदा बड़ी तसल्ली अमेज बातें कर रहा था आप लोगों के साथ। मैं सारी प्लानिंग को चर्च की जो इसे मैं ज़रूर शेयर करूंगा। आप लोगों ने दुआ करनी है। जो साथ में आप खेत देख रहे हैं गंदम वाले, ठीक है? आपने बस प्रेयर करनी है। बस 2 करोड़ है। किन्ने दी? बस किन्ने दी? इंज नहीं कहना, बस की कहना किन्ने दी है? तो आप कोशिश करें कि अगले संडे हम यहाँ पर इबादत करें, ठीक है? आमीन, ठीक है? तो ये बस आप लोग प्रेयर फास्टिंग, अब चर्च बथेरी रेस्ट कर लीजिए। 4 मंथ हो गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग रोज़े को दोबारा शुरू करें, ताकि ये जो काम है ये हमारी अक्ल से, हमारी समझ से बड़े काम है, ठीक है? हमारी सोच से बड़े काम है। हम इनको कर नहीं पाते या हमसे हो नहीं सकते, ठीक है? तो आप लोगों से अर्ज़ ख़ास है कि आप बस दुआ को, रोज़े को जारी करें। कोई 5 घंटे फास्ट कर सकता है, कोई 6 घंटे फास्ट कर सकता है। यहाँ पर हमें हर तरह की प्रॉब्लम है, हर तरह की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाशरूम की है। आपने कॉर्नर पर वो भाई शाहद का घर देखा है, किसी को प्रॉब्लम ऐसी आजत फील हो तो वहाँ जा सकता है, क्योंकि जगह नहीं है, वाशरूम बने नहीं है। तो वहाँ आप उस घर में हाजत के लिए जा सकते हैं। बाहर बहनें वो बैठी हुई हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। भाइयों ने जाना, भाइयों से पूछ सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चे आपको तंग करें, वहाँ सामने घर है, वाशरूम यूज़ करें, घर यूज़ करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो हमारी पूरी कोशिश है आने वाले थोड़े टाइम में यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वाशरूम को और 4 दीवारी को ज़रूर स्टैंड करेंगे, ठीक है? बस तुसी घर बह के ना 1 घंटा दुआ, केड़ा 1 घंटा गिरजे ली दुआ करेगा, ठीक है? कंधा ਲਈ दुआ नहीं करनी, मेरी बात को सुने। पैसों वाली दुआ नहीं करनी। खुदा नूं कहना इत्थे वड्डा जलाल चाहिए, इत्थे वड्डा मसा चाहिए, इसके लिए प्रेयर करनी है। जिथे वड्डा मसा आएगा, वड्डा जलाल आएगा, वड्डी कुदरत आएगी, उत्थे वड्डे वड्डे पैसे भी आई जाते हैं। हालेलुया। तो आप लोगों ने, आपकी सही गल है, ही अंदरों बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आता है। पर जब मैं आप लोगों को देखता हूँ कि आप लोग खड़े हैं खुदावंद की हज़ूरी में, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਲੇਰ हो जाने हैं। आमीन। तो आप लोगों की मोहब्बत के लिए मैं थैंक्स कहता हूँ और आपको सलूट करता हूँ। ये पाकिस्तान की पहली कलीसिया जंगलों च भी जाती है, पैलियां च भी जाती है, चिकड़ां च भी जाती है, ठीक है, छतां ते भी जाती है, कमरियां च भी जाती है, मैरिज हालां च भी जाती है, तो एक दिन टाइम आएगा जन्नतां च भी हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक है। जो लोग ज़मीन पर सर्वाइव करना सीखते हैं, जो ज़मीन पर सर्वाइव करना सीखते हैं, एवरी कंडीशन के अंदर जीना सीखते हैं, खुदा उन्हीं के लिए वो बड़े काम करता है, उन्हीं के लिए खुदा राहें खोलता है, उन्हीं के लिए खुदा रास्ते बनाता है। लेकिन आपका जुड़े रहना, आपका कनेक्टेड रहना, ये एक बड़ी बात है कि आप खुदा से जुड़े हुए हैं। आप हमारी ज़िंदगियों से, इस चर्च से वाकिफ़ हैं। कोई भी कंडीशन आई है कैसी भी, और जितना टाइम हम यहाँ पर इबादत करेंगे, साउंड को, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे ताकि दाएं बाएं वाले लोग परेशान ना हो, जब तक कि हम यहाँ पर वो सब कुछ बना नहीं लेते। खुदा हम पर फजल करे, ये सारे काम हो, ठीक है। और ये भी खेत जो है ना, ये भी एक ट्रेलर है, बस ये मुस्तकिल नहीं है, ये कोई मुस्तकिल जगह नहीं है। हमें इससे भी आगे जाना है, हमें इससे भी आगे जाना है। देखिए मैं अपने अंदर एक ख्वाहिश रखता हूँ कि एक साबुन बनाने वाली कंपनी जो है अपने अंदर डिज़ायर रखती है कि मेरा साबुन पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो जाए। एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी अपने अंदर डिज़ायर रखती है कि हमारा शैम्पू, हमारी प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए और हमारी कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी हो जाए। तो जब मैं दुनिया के कामों को और लोगों की नेचर को पढ़ता हूँ कि जिस्मानी काम करने वाले लोगों की नेचर ऐसी ब्लेस्ड होती है, ऐसी पाक होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर सेल आउट करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट को चलाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये बादशाही, ये लोग खुदा की प्रोडक्ट हैं और ये भी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर होने चाहिए, ये भी पूरी दुनिया के अंदर फैलने चाहिए। अगर आपकी स्पिरिचुअल जो थिंक है, अगर वो ब्लेस्ड है, अगर आपकी स्पिरिचुअल थिंक है, क्योंकि हमारी जो नेचर है, हम जिस मुआशरे में, जिस कल्चर में हम पल रहे हैं, यहाँ स्पिरिचुअल रहना मुश्किल है। क्या रहना मुश्किल है? एवरी टाइम स्पिरिचुअल रहना मुश्किल है। कितने लोग चीनी खाते हैं? साथ वाले से कहो सुबह सुबह नवी गल आने लगी। चीनी कभी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा मुआशरा है, ये जो हमारा मुआशरा है, असल में सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो यही है। हमारे इस मुआशरे में जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम अपनी सोच को एवरी टाइम अगर स्पिरिचुअल रखें और अपने मुंह के अंदर, अपनी जुबान के अंदर आप एवरी टाइम, क्योंकि ये हमारे जो घरों का माहौल है, हमारे मोहल्ले का जो माहौल है, घर के अंदर, फैमिली के अंदर, वर्क पर, काम पर, बिजनेस पर, लोग एवरी टाइम अपने मुंह में खुदा का कलाम नहीं रखते। लोगों, आज हमारे इस मुआशरे में क्या हो रहा है, लोग सिर्फ चर्च तक रूहानी हैं, सिर्फ चर्च तक महदूद हैं कि चर्च तक हम रूहानी हैं, हम बाहर रूहानी नहीं हो सकते क्योंकि हमारे काम, हमारा वर्क ऐसा है कि हम रूहानी नहीं बन सकते। आप चलने की कोशिश करें, चलने की कोशिश करें, आप चल सकते हैं। आप रिश्तों में हर जगह अपने मुंह के अंदर कलाम रखें। आप मत सोचें कि आपके सामने ढीठ रिश्तेदार आ गया है। केड़ा रिश्तेदार आ गया? ढीठ आ गया। आप ये मत सोचें कि आपका इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। आप अपने मुंह के अंदर एवरी टाइम वर्ड को रखें। आपके मुंह से जिस्मानी बातें ऐसा रंग लें कि आप कलाम का रंग उनको चढ़ा दें। एवरी टाइम खुदा के वर्ड को अपने अंदर रखें। चीनी कितने लोगों ने खाई है? इसको थोड़ा सा खाओ, मुंह में रखो। चीनी एक ऐसी प्रोडक्ट है, अगर तो आप इसे चबाएं तब भी मीठा अंदर जाता है, और इसको मुंह में रख दो, चबाएं नहीं तब भी ये खुद ब खुद मीठा अंदर चला जाता है। ऐसा है या नहीं? पता है, जेडे कंजूस होते हैं, टॉफी जो निक्के होंगे सी, जब हम छोटे थे तो एक टॉफी मिलती थी और हम उसे मुंह में रखते थे कि झट कट जाए। तो जेड़ा मकानदा नहीं उन्होंने असीं की कहते होंगे? हाँ, चावल जे यार। ऐसा था कि नहीं? एक्चुअल में वो उसका टेस्ट, जब हम बच्चे थे हम उसका टेस्ट गंवाना नहीं चाहते थे कि इस टॉफी का टेस्ट हमारे मुंह से खत्म हो जाए, हम उसको एवरी टाइम अपने मुंह के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। और एक ठंडी गोली मिला करती थी, उसको क्या कहते थे? और रोज खानी थे नाले। आप उसका टेस्ट एवरी टाइम अपने मुंह के अंदर रखना चाहते हैं। सर, इस चीनी की तरह
अगर आप इसको रखें और चबाएं तो भी आपके अंदर मीठा जाएगा, और अगर आप इसको ना भी चबाएं, सिर्फ मुंह के अंदर रखें तब भी मीठा अंदर जाएगा। ये खुदा का कलाम जिंदा है, इसे सिर्फ मुंह में रखो, ना भी चबाओ तो अंदर जिंदगी जाओगी। और अगर आप इसे अपने मुंह के अंदर रख कर चबाएंगे तो आपके अंदर जितनी ज्यादा आप इसको चबाएंगे उतनी ज्यादा जिंदगी आपके अंदर जाएगी। ठीक है। अगर एक टॉफी को मुंह में रखने से, एक टॉफी को मुंह में रखने से हमारा टेस्ट बहाल रहता है, एक टॉफी को मुंह में रखने से अगर हमारा टेस्ट बेहतर रह सकता है, तो मैं कहता हूं इस वर्ड की ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। आमीन। आप तजर्बा कर लें, एक्सपीरियंस कर लें, ये कुछ भी कर सकता है, बट आपकी जिंदगी को, अच्छा वो मैं आइदा सरमन की ही 70 साल क्या था, साथ वाले को 70 साल दी गाल कर लगे। पिछले संडे हम क्या बात कर रहे थे? 11,000। कितनों को सरमन की समझ आई थी? 11,000। चलो जिन्होंने नहीं आई यूट्यूब पे जाके दोबारा देख लियो, कोई मुश्किल बात नहीं, आप दोबारा उसको सुने। 11,000 ज़बूर 91, 91 ज़बूर जो हम बचपन से गा रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। फिर मैं रिमाइंडर देता हूं, उसको पढ़ते सुनते उम्र गुजर गई और उसके अंदर आता है कि तेरे आगे पीछे 10,000 और तेरे दाएं हाथ 1,000 गिर जाएंगे पर वो तेरे करीब ना आएंगे। और मैंने उस सारे ज़बूर को उस दिन पढ़ा था कि वो इनविजिबल कुव्वतों के बारे में बात कर रहा है जो ना नजर आने वाली हैं। और ये बुजुर्ग डेविड, किंग डेविड बात करते हैं जो ना नजर आने वाली कुव्वतें हैं। दानियल की किताब खोलो, जिनके पास बाइबल है। आज रोशनी की वजह से हम प्रोजेक्टर को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आप दुआ करें कैसा माहौल क्रिएट हो कि हम प्रोजेक्टर को यूज कर सकें। आमीन। दानियल की किताब खोलें, बड़ी खूबसूरत बातें इस किताब के अंदर लिखी हैं। और वो 11,000 के बारे में जो मैं आपको बता रहा था या सिखाने की कोशिश कर रहा था, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, बट हाँ सीखने के लिए वो मुश्किल ज़रूर था कि अब हम इस बात पर ईमान लाएं कि एक बंदे में 11,000 रूहें काम कर सकती हैं। बाइबल में तो बहुत सारी रूहों का जिक्र है, और इससे आगे अगर आप और ज़्यादा बाइबल को पढ़ते हैं तो जो प्रैक्टिकली हैं वहाँ तो लाखों का जिक्र है। लोग लाखों की बात करते हैं। आप ऐसा करें, अगर पीछे जगह नहीं तो इनको आगे नहीं करते, आप पीछे वालों को आगे भेज देना, ठीक हो गया। अब चारे उन्हें बड़ा लम्मा चौड़ा राशि ना कितने हिलान दे रहा सी, ठीक है। भाइयों को भी अगर जगह कम समझे तो आगे भेज देना, इन्होंने रहने दे, बेचारे बड़े दुखी ने, अगे किन्ना कोई इन्होंने टोरना। कोई भी आता है उसको आगे भेज दे, आगे जगह है, इधर उनको पीछे जगह नहीं मिल रही, इनको आगे भेज दें, ठीक है। 9वां बाब निकालें। हालेलुया। तो 11,000 में मैंने जो बात सिंपली आपको सिखाई थी, अगे आ जाओ चको ना, उन्हें लेट भी आए तो अगे जगह मिलन दी, ये खुशी की केड़ी गल है, ठीक है। वरना लेट आने वाले जगह पीछे मिलती है और आपको आगे मिल रही है। हालेलुया। थोड़ा सा रास्ता कर दो, इन बच्चों को उठाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आप भी आओ, बच्चे लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाए, चलें, रास्ता बन जाएगा। हालेलुया। तो आपको अपने किचन पर, वॉशरूम पर, बेडरूम पर, अपनी ड्रेसिंग पर, हर एक चीज पर मैंने सिखाया था कि आपको फायर प्रेयर करें। और ये चीजें मुख्तलिफ जगहों पर हमें सिम्टम्स नजर आते हैं। कभी कभार कपड़ों के अंदर, खानों के अंदर, किचन के अंदर, वॉशरूम के अंदर, बेडरूम के अंदर, आपकी लकड़ी के अंदर, आपके घर में जूतों के अंदर, फर्नीचर के अंदर, आपके बैंक अकाउंट में भी मसला हो सकता है, आपकी सैलरी स्लिप में मसला हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनकी सैलरियां आती हैं, उनकी सैलरियां कम आती हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो शैतान आपकी जिंदगी में किसी ना किसी जगह पर आपको जरूर ब्रेक करने की कोशिश करता है कि आप जहनी तौर पर डिप्रेस रहें, जहनी तौर पर आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर ना हो सकें। मेरी आवाज पीछे आ रही है जी? ओके। आप प्रिपेयर ना हो सकें। और अगर आप उस 11,000 को बार बार सुने और उसके मुताबिक प्रेयर करें, ठीक है, तो मैं आई होप हमने अपनी जिंदगी में जो टेस्ट मनियां ली हैं, जो गवाहियां खुदा से ली हैं, वो उसी वर्ड से ली हैं, उसी कलाम से। अब पूरा वीक हम उस पर प्रेयर करते हैं कि खुदावंद हमारे, और मैंने वो प्रेयर सिखाई थी कि आपको किस तरह से घर में जाकर उसको यूज करना है, किस तरह से आपको ये वर्ड बोलने हैं, किस तरह से आपने ये काम करना है। तो अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग चर्च में 4 संडे रूटीन के साथ आए, लेकिन वो
टेस्ट मनी लेकर ही नहीं गए, गवाही लेकर नहीं गए, वो फिर चले गए कि हमें यहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने। सर जी एक दुकान से चावल खरीदो, घर में जाकर उबालने पड़ेंगे, अगर नहीं उबालोगे तो उसकी रौनकें और उसकी खुशबू आप कभी नहीं देखोगे। मैं फिर बताता हूं, दुकान से खरीदे गए चावल अगर आप खरीदते हैं और घर में जाकर चावलों को नहीं उबालोगे तो उसकी खुशबू और वो खिले खिला रंग और उस पर आप सब्जी डालकर कभी नहीं खा सकते। आप चर्च में आओ और अगर आप वर्ड लेकर नहीं जाओगे, आप कलाम पर काम नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं खिलेगी, आपकी लाइफ कभी पुररौनक नहीं होगी। हम फ्यूचर में हमारी लाइफ का एक अंदाज है कि हमने चर्च में सोकर टाइम भी गुजारा है, सोकर वक्त भी गुजारा है कि चर्च में गए और सोकर वापस आ गए। और वो 11,000 का यही मतलब था कि आप नोट करें। अब किसी बंदे से कहो ना आपके साथ 11,000 रूहें कहां, क्योंकि हम बाज लोगों को बताते ही नहीं है, वो पूछते नहीं, वो हमसे पूछते हैं पास्टर जी तुसी आयो घर दुआ कीती कोई शै है, हुण उन्हां नूं की दसीए पे इत्थे हर शै वे। भाई कर्जा आपके घर में है, बीमारियां आपके घर में हैं, डिप्रेशन आपके घर में है, फिर आंदे ने वेखो कोई मसला तो नहीं, दस कि मैं मसले तो तू सानू दस छड़े ने। तो जब हम लोगों को ये कहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर एक बंदे में 11,000 रूहें काम कर दी, अरे साडी तो इतने उम्र ना गई रही, सानू तो कभी फील नहीं होया। दस चले मैं आपको बताता हूं रूहें फील क्यों नहीं होती। साथ वाले से को ये भी खास बात, जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां गंदगी होती है, थोड़ी देर वहां रहने के बाद कुछ फील होता है। आप किसी से मिलते हो और अचानक से उसके पास जब उसने परफ्यूम यूज ना किया इस मौसम में, तो उससे आप मिले तो स्मेल आना शुरू होती, थोड़ी देर होते कोल वो फिर नहीं होती। क्यों ऐसा होता है? आदत हो जाती है। इसी तरह शैतान के साथ रहने की हमारी आदत बन जाती है। बदरूहें हमें सूट कर जाती हैं, क्या करती हैं? हम उनके साथ लाइफ गुजारना शुरू कर दें। हमारे घर में झगड़ा, नफरत, डिप्रेशन, गरीबी, नाकामी, मायूसी, तो ये सब रूहों के ही काम है। ये रूहें ही आपकी जिंदगी में करती हैं। और लोग कभी भी इन चीजों पर काम नहीं करते कि हमें ये काम करना है और हमें आगे बढ़ना है। और आज का सरमन जो है 70 पर बात करेंगे। कितने लोगों को 7 का हिस्सा याद है? आज प्रोजेक्टर नहीं, मुझे बड़ी कमी फील हो रही, बार बार मेरा ध्यान ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, आए पहले रेफरेंस पढ़ते हैं। दानियल की किताब खोलो। बुजुर्ग दानियल जो बाबल की असीरी के प्रॉफिट हैं, उनके नाम से ये बुक नामजद है। उसका नामा बाब 24वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, तेरे लोगों और तेरी मुकद्दस शहर के लिए, तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए, खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कफारा दिया जाए। यहां इस आयत के अंदर 24वीं आयत के अंदर लिखने वाला खादम जो है, आपने साथ वाले का हाथ दबाओ कि थोड़ी देर ध्यान लाएं। अब देखें ना, ये बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। आप में से किसी ने भी इस वर्ड पर कभी कलाम सुना 70 साल पर? किसी ने भी नहीं। परेशान ना हो, मैं भी ताड़े नाल ही, मैं भी पिछले हफ्ते ही सुनिया है। जो मैं सुनता हूं वही आपको देता हूं। जो मैं सुनता हूं जब खुदा से लेते हैं वही आपको, मैंने भी आप ही के साथ सुना, मैंने पिछले हफ्ते सुना, इस हफ्ते आप सुन रहे। तो इसका मतलब है हम सेम हैं, हम सेम हैं। हमें सिखाने के लिए कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई टीचर नहीं, कोई उस्ताद नहीं, बल्कि खुदा खुद हमें टीच करता है। खुदावंद की रूह खुद हमें नई नई बातें सिखाती है ताकि हमारे जहन को खोले और आप जिंदगी के भेद को समझें कि जिंदगी का भेद असल में है क्या। यहां वो 70 हफ्तों का जिक्र करता है। अभी आप दूसरे बाब में भी आ जाएं। बड़े फोकस के साथ आपने ध्यान देना, 3 आयतों को पढ़ना है। सॉरी, 9वें बाब की दूसरी आयत है। 9वें बाब की दूसरी आयत को पढ़ें। यहां पर लिखा है, दानियल जब 70 साल बाबल की असीरी में था। कितने साल? 70 साल। जब वो बाबल की असीरी में था, 70 साल का वक्त उसने गुजारा बाबल की असीरी के अंदर। और वहां पर उसे याद आया कि खुदा ने कलाम किया था कि 70 साल हमारी कौम गरीबी के अंदर, गुलामी के अंदर रहेगी। दानियल 9वें बाब के अंदर वो इसका जिक्र करता है। 9वें बाब की दूसरी आयत यहां लिखा है, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यर्मिया नबी पर नाजल हुआ
कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। खुदा को 70 साल की सजा उसने इसराइल को दी। कितने सालों की? 70 साल उसने अपनी कौम को सजा दी। किस बात की सजा दी? आगे पढ़ें। अगर किसी के पास बाइबल है तो वो ऊंची आवाज से पढ़ सकता है, पर मैं ही पढ़ देता हूं। लिखा है, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रख कर टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया और उसका तालिब हुआ। उसका, ये दानियल की बात हो रही है। और उनका सिर्फ गुनाह क्या था? अब आपने गुनाह, एक कौम को 70 साल किसी की गुलामी में दे दिया जाए, इसमें इतना बड़ा क्या पाप था? और उनका गुनाह क्या था? बाइबल, क्योंकि हवाले सारे बाइबल के अंदर मौजूद हैं, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने मेरे सब्तों को नहीं माना। वो सब्बत के दिन खुदावंद की इबादत नहीं किया करते थे, सब्बत को तोड़ देते थे। और खुदा ने कहा था, एक और बात उनसे कही थी कि 6 साल, ये मैं आपको सजा बता रहा हूं ताकि आप बाइबल पढ़ने वालों को ज्यादा समझ आएगी। खुदा ने, हुण मैं पंजाबी च कर लगा गल ताकि सौखी गल हो जाए। अज जिहड़ियां पैलियां आपां वेहने आ ना पे, खुदा ने कही 6 साल पैलियां च कणक मुंजी लायो, 7वें साल पूरा साल तुसी पैलियां च गंदम नहीं लानी, खेतों को आराम करने देना। 7वें साल खेतों को क्या करने देना? 7वें साल खेतों में अनाज नहीं। आप थोड़ा सा टाइम ध्यान, क्योंकि जब बाइबल की बात होती है थोड़ी थोड़ी सी हमें नींद भी आती है, जब हम नीचे बातें करते हैं हमें सारी समझ आती है। 70 साल खुदा ने उनको एक वर्ड दिया था कि ये जो जमीनें मैं आपको दे रहा हूं, ये जो मलकियत आपको दे रहा हूं, 6 साल इनमें अनाज बोना और 7वें साल इनको छुट्टी देना। 7वें साल इनको क्या देना? और 6 सालों में मैं इतना अनाज दूंगा कि 7वें साल आपको बोना नहीं पड़ेगा। मुझे बताएं, अगर खुदा ऐसा कलाम करता है, ऐसा वर्ड बोलता है, और ये खुशी की बात है, और एक कौम को पूरा साल खेती बाड़ी नहीं करनी पड़ेगी, एक कौम को 1 साल खेती बाड़ी नहीं करना पड़ेगी, और जब खेती बाड़ी नहीं करेंगे 1 साल वो रेस्ट करें। कितने साल की छुट्टी? आज ते एक छुट्टी है तो कितना चाह होता है। 1 साल की छुट्टी खुदा ने किसानों को दी, 1 साल छुट्टी करना, पर लालच, हिर्स ने उनका जहन बंद कर दिया और वो 7वें साल भी खेतों के अंदर अनाज बोया करते थे। 7वें साल भी खेतों के अंदर अनाज बोया करते थे। और एक दिन खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने कहा कि इनको 70 साल गुलामी के अंदर भेजेंगे, तब तक बाइबल के अंदर लिखा है कि जमीन अपने सब्तों का आराम पाले। अब दानियल की किताब, यिर्मयाह की किताब, यशायाह, यिर्मयाह, दानियल, हिजकियेल, ये सारी किताबें पढ़ो और इन सारी किताबों के अंदर इसराइल की 70 साला गुलामी का जिक्र आपको बार बार मिलेगा। और वजह खुदा का कानून तोड़ना, कि खुदा ने कहा 1 साल रेस्ट करना। क्या करना? खुदा ने सानू भी इंज किया कि 1 दिन रेस्ट करो, पर असर नहीं ना होता। पिछले 70 साल असर होया है। 75 साल तो साडे मुल्क नूं भी बने हो गए, सानू होया सर। 10वां तीसरा किदन हुंदा है? ये मैं तो कोई गल नहीं की, मेरा नाम ही ना किते ले हो जाए, ना मैनू बदनाम करे हो जाए। मैं फिर बता रहा हूं ताकि आपका जहन तैयार करो। आपको 70, ये 70 और साथ में 0 क्या है? अगर 0 आगे आ गया, खुदा हीरो से फिर 0 करता है। ये जो मैथ है, मैथ के अंदर जो 70 का वर्ड है 70 है, इसका जो मतलब है वो स्पिरिचुअल है, वो रूहानी है। बड़े ध्यान से, फोकस से सुने। ये आपको गूगल पर नहीं मिलेगा, गूगल पर मत जाना, ठीक है? गूगल वाले मेरी समझ नहीं आई, ठीक है? बल्कि गूगल वाले आपसे मांग रहे हैं इसका हमें मीनिंग बताओ, और अगर वहां पर आपको मिले भी तो वो फेक होगा। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने 11 का मतलब बताया था कि अगर किसी का जहन है, तो अगर आपके घर में बदअमनी है, बदहजमी है, क्या है? बदहजमी क्या? सबके मैदे खराब है, तो ये डिसिप्लिन नहीं है खाने का, और ये भी रूहें हैं जो हमारे घर में खाने का डिसिप्लिन कायम नहीं करने देती। बदअमनी है, हर बंदा डिप्रेशन के अंदर है। आपके बैंक में लाखों है फिर भी आप डिप्रेशन के अंदर हैं, आपके पास करोड़ों है फिर भी टेंशन। बदअमनी, बदहजमी, बदनजमी, बदअखलाकी, बदफेली अगर आपके घर में, आपकी लाइफ में है, तो 11,000 नहीं 11 करोड़ रूहें भी आपके घर में हो सकती हैं।
कितनों को मेरी बात समझ आई? और सेम सेम इसी तरह से ये जो लफ्ज है 70 का, इसको ध्यान से सुनो। जो 7 का हिस्सा है, इसको आप आसान लफ्जों में इसको कामलियत का लफ्ज, कामलियत का हिस्सा कहा जाता है, कामिल होने की अलामत है। लेकिन अगर पीछे 0 लग गया, 70 हो गया, तो इसका मतलब है या तो आप हीरो बनेंगे या फिर आप फिर से 0 बनेंगे। खुदा ने अपनी कौम को ऊंचा किया जब उन्होंने खुदा के शब्दों को नहीं माना। खुदा उनको फिर नीचे ले गया, फिर उनको 0 पर ले आया। बड़े ध्यान ना सुनना भाइयों, एक दूजे का हथ फड़वा, गल भाइयां लईए। साडे मापे, साडे दादे पड़दादे कदी किसी वक्त च हीरो हुंदे सी। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि नहीं? ਹੁਣ ਅਸੀਂ फिर तो 0 हो गए हैं। कित्थे हाँ तो हुण ये मैं जिस्मानी बता रहा हूँ, अगर कोई खाना कम खाता है तो उसको ये समझ आ जाएगी, और रूहानी तौर पर भी जो हो रहा है वो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी। 70 के हिस्से का मतलब यह है, या तो आप हीरो बनेंगे या आप फिर से 0 बनेंगे। खुदा देखें, खुदा ने उनके लिए 70 साल ही क्यों मुकर्रर किए? एक सवाल है मेरा आपसे, खुदा ने उनके लिए 70 साल ही क्यों मुकर्रर किए? खुदा 80 साल मुकर्रर नहीं कर सकता। और मैं आपको फिर बताता हूं, ज़बूर 90 को पढ़ लें, वहां पर खुदा ने जब इंसान को नूह के जमाने में खत्म कर दिया, तो बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने इंसान के उम्र की जो मियाद ठहराई थी वो कितनी थी? वो कितनी थी? 70 साल। उसने कहा 70 कुव्वत हो तो 80 वो क्यों ठहरा रहा है? खुदा मैथ का बड़ा, बाइबल में अगर किसी जगह पर आपको मैथ मिले, किसी 70 लिखा है 80 लिखा है, तो इन हिंसों का कोई मतलब है, इनका कोई मकसद है। खुदा ने इंसान की उम्र को 70 साल के लिए ठहरा दिया, क्योंकि खुदा जानता है अगर इनको 200 साल में ये हीरो नहीं बने तो इनको 70 साल दो, या ये कामिल होंगे या ये 0 होंगे, या ये हीरो होंगे या ये। हम फिर से नीचे चले गए, हम फिर से नहीं। और हर 70 साल के बाद बेदारी का दौर हर जगह पर आता है। अगर हाँ हिस्ट्री जाकर चेक कर लेना, किसी भी कंट्री की हिस्ट्री चेक कर लो, हर 70 साल के बाद खुदा वापस आता है लोगों के पास, फिर उनसे बातें करना शुरू करता है, आपके बच्चों से बातें करेगा, आपको ख्वाब रोया आएंगे, ड्रीम आएंगे। खुदा आपको फिर मिलने आएगा 70 साल के बाद, ताकि आपकी हालतें फिर से बदले। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि नहीं? ठीक है। गल अगर 100 में से 10 लोग कामयाब हैं, तो मैं रूहानी बात कर रहा हूं। ज़िक्रिया की किताब निकालो, एक और रेफरेंस पढ़ो ताकि मैं फिर नीचे आऊं, ताकि मुश्किल घड़ी आप में से खत्म हो जाए। ज़िक्रिया की किताब निकालें, जिनके पास खुदा का कलाम है उसको खोलो, पहला बाब है, दानियल से आगे मिलेगी। और बाइबल ना कितने फोल दे रहे हो, क्योंकि घर तो पढ़नी को ना ही, जिन्ना फोन चलाते उन्हीं की बाइबल चलाई हो ना। फोन तो चले तो कख लभ्या नहीं, पर जिदे घर है बाइबल चलेगी ना, उन्होंने एक दिन सारा कुछ लभेगा, उन्होंने एक दिन सारा कुछ लभेगा। ठीक है। 1.5 फुट के जाने ने, हर बच्चे को वखरा वखरा फोन। किन्ने किन्ने फुट के ने? 1.5 फुट। फोन जोगे भी नहीं है, फोन का कद वड्डा तो उन्हों का छोटा है। फिर कहते मामा ने गिफ्ट लेकर दिया मेरी बर्थडे पर। मैं मामा ने गिफ्ट नहीं, तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथ में दी, छेती मर जाएगा। अंकल ने बाहर से भेजा है छोटे बेटे के लिए, मैं हाँ मौत कर ली, छेती मर जाए, ना उच्चा होए ना लम्मा होए, ना वधे ते ना फुले। सर जी जदों भी दिया करो कलाम दिया करो, वेखो जाने वधदे फुलदे खुदा दे कलाम दा नूर आंदा जिंदगियां ते। ठीक है। तो ये सादा बातें, कोई मुश्किल काम नहीं है इनमें जी। ज़िक्रिया की किताब पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, फिर खुदावंद के फरिश्ते ने कहा, ए रब्बुल फौज, तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 बरस से नाराज है, कब तक रहम ना करेगा? ये मैं आपकी तसल्ली के लिए रेफरेंस पढ़ा रहा हूं, मैंने तो सब कुछ सीखा है। 70 बरस, ये जितने भी आपको प्रॉफिट मिलेंगे ये खुदा से प्रेयर किया करते थे। ज़िक्रिया की किताब में उन्हीं 70 बरसों का जिक्र है। वो कहता है कि खुदा 70 साल हो गए तो हमसे क्यों नाराज है? और ये जितने भी प्रॉफिट आप पढ़ लें, ये अकेले, या कोई इनकी नहीं सुनता था, कोई इनकी मानने वाला नहीं था, कोई इनसे प्यार करने वाला नहीं था, और ये अकेले ही अपने घरों में बैठकर रोते और कौम के गुनाहों का जिक्र किया करते थे, हमारी कौम का गुनाह हमें माफ कर दे। और ताकि आप सीख सके, आप इन भेदों को समझो, आप इन भेदों को समझो कि इसका मतलब क्या है। अगर खुदा आपके घर के अंदर, आप चेक कर ले, पिछले 70 साल अपने दादा परदादा को देख लें और अब जाकर अपनी नस्लों को देख लें, मैं ये समझता हूं कि अब फिर खुदा हमारे पास आया।
ताकि हम खुदा के दिनों को पाक मान सकें, हम खुदा की इबादत को प्रॉपर जारी रखें। मैं कहता हूं फिर खुदा आया है, फिर खुदा वापस आया अपने लोगों को बादशाही देने के लिए, फिर खुदा आया है ताकि अपने लोगों को बरकत दे, फिर खुदा आया है ताकि अपने लोगों को अनाइंट करे, फिर खुदावंद आया है ताकि अपने लोगों को सलामती बख्शे। फिर खुद यानी मैंने कहा हर 70 साल के बाद अगर आप खुदा के लिए, हम आज खुदा के लिए काम नहीं करते, हम खुदा के दिनों को प्रॉपर नहीं जानते, तो आप यकीन माने आने वाले 70 साल फिर खुदा हमें जीरो के अंदर भेज देगा। फिर 70 साल नस्लें, क्राइसिस, दुख, और वैसे भी आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो रूहानी है, वो किस म्यार पर, किस स्टेज पर है। अगर आप इस 70, कितनों को 70 का भेद समझ में आ रहा है? यहां तो तुम ही रोवोगे, तो यहां यही इसका मतलब है। मैंने जो खुदावन से सीखा यही इसका मतलब है। 7 का मतलब, अब मैं आपको रूहानी तौर पर 7 वाले से को अब वो हिंसों पर बात करेंगे ताकि हम समझे। अब सुने बड़े ध्यान से, अगर आप अकेले होना शुरू हो जाएं और पाक होना शुरू हो जाए, सुनो ध्यान से, अगर आप अकेले होना शुरू हो जाएं और आपकी तन्हाई पाक होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी में एक का जो हिंसा है वो शुरू हो चुका है। अगर आप अकेले होना शुरू हो जाएं और आपकी तन्हाई पाक होना शुरू हो जाए, क्योंकि जिन्ने भी स्पिरिचुअल लोग ने इन्हां दी तन्हाई गंदी होती है। मैं फिर बता रहा हूं, जो रूहानी लोग होते हैं वो छुप कर पाप करते हैं, ये बात याद रखना। जो गुनहगार होते हैं वो छुप कर पाप नहीं करते, वो छुप के गुनाह, उन्होंने पता होता बदना बदनाम चंगा भैड़े ते आईयां बाबा चलन दे गड्डी। अब जो रूहानी लोग होते हैं इनको प्रॉब्लम होती है, इन्होंने अपनी चिट्टी चादर का भी होता है, इन्होंने अपनी सफेद कपड़े का भी होता है, भी दाग ना किसी को नजर आए। जब आप तन्हा होना शुरू हो जाएं और आपकी तन्हाई पाक होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि आप एक होना शुरू हो चुके हैं और आपकी जिंदगी में एक जो वर्ड है, खुदा तन्हा है और हजारों सालों से है, लाखों करोड़ों उसके सामने हैं, वो अकेला है और उसकी तन्हाई और वो लोगों के दरमियान है। वो अपने बेटे में उतरा, वो लोगों के दरमियान था तो वो रास्तबाज था, वो तन्हाई के अंदर था तो रास्तबाज था, वो शराबियों के अंदर बैठा तो वो रास्तबाज था, वो गुनहगारों के अंदर बैठा तो वो रास्तबाज था, वो पापियों के साथ बैठा तो वो रास्ता है। अब आप एक हिस्से पर पहुंच चुके। जब आपकी जिंदगी में गवाही पैदा होना शुरू हो जाए, गवाह आप यीशु मसीह की बातें करना शुरू कर दो और आपकी जिंदगी में गवाही पैदा होना शुरू हो जाए, तो आप याद रखना कि आप दूसरे हिस्से पर पहुंच चुके हो। ये ध्यान से सुन लो, अगर आपकी लाइफ में टेस्टमनी बनना शुरू हो जाए, गवाही बनना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब कि आप दूसरे हिस्से पर निकल चुके हो, आप लोगों को गवाही सुना सकते हो। और जब आप अपने बदन, अपनी जान और अपनी रूह पर काम करना शुरू कर दो, तो याद रखना कि आप ट्रिनिटी को समझ चुके हो। यहां तसलीस ढूंढते रहते हैं, बाप कौन है, बेटा कौन है, मैं पहला तू दसना तू कौन है। नहीं ना, मेरी गल समझ आई। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं। एक बंदे ने रात को 12 बजे फोन किया, भाई साहब मैंने आपके बारे में सुना, मैं तसलीस के बारे में जानना चाहता हूं। मैं कहती हूं अपना पता है, दस अपना पता नहीं लगा तो जेड़ा नजर नहीं आता वो लभन चले आए। भाई अपनियां हड्डियां पसलियां नजर आंदियां ने, अपना आप नजर आता है और अपने बारे में पता नहीं, और चले खुदा के बारे में जानने के लिए। मैंने कहा अपने बारे में पता है, अगर आप अपनी बॉडी और अपनी जान और अपनी रूह के बारे में समझ जाओ, तो समझ लेना कि आपकी लाइफ में तीसरे हिस्से की ताकत पूरी होगी। और जब दुनिया का असल चेहरा आपके सामने आना शुरू हो जाए, असल चेहरा है, मैनू तो ये शाकी नहीं कि ये भी इंज चवल निकलेगा। जब दुनिया का असल चेहरा आपके सामने आना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि आप चौथे हिस्से पर पहुंच चुके। और जब खुदा की ग्रेस आप पर उतरना शुरू हो जाए, अनएक्सेप्टेड काम होना शुरू हो जाए, तो आप 5वें हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, गोया खुदा का फजल आप पर होना शुरू हो चुका है। और जब शैतान तुम्हारे सामने आए, तुम्हारी लाइफ के अंदर बीमारियां, हालात पैदा करे, तुम्हें डराना शुरू करे, तो समझ लेना कि तुम छठे हिस्से पर पहुंच चुके हो। और जिस दिन तुम्हारे सब काम परफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि मैं कामलियत की तरफ बढ़ रहा हूं। उस दिन जान लेना कि मैं कामलियत की तरफ बढ़ रहा हूं। जिस दिन तुम्हारे काम परफेक्ट होना शुरू हो जाए, तुम्हारे घर की मेज परफेक्ट हो जाए। हमारे घर की मेज परफेक्ट है, कोई बताए? कोई मंजी थले बैठ के खान दिया, कोई बेड के उत्ते खान दिया, कोई किचन च खलोता मैनू इत्थे ही दे दियो, कोई बाथरूम के कोल ही खलोता, उन्हें पता नहीं मैं कितने खलोता। आप इसको स्पिरिचुअल लाइफ समझते, पर मुझे पता ये क्या है।
जब आपके घर की मेज, कभी बाइबल पढ़ना, सुलेमान पर खुदा ने एक रूह रखी थी, उसके खाने, हमारे खाने तो पता ही है, किसे 12 बजे खाना है, किसे आकड़ के खाना है, किसे सौ के खाना है, किसे सोफे ते खाना है, किसे मैं पुंजे खा लांगा, सादा नु की स्वाद आना। कई आंदे मैनू रोटी ते धर दियो। जब आपके फाइनेंस परफेक्ट हो जाए, जब आपकी मेज परफेक्ट हो जाए, जब आपकी प्रेयर परफेक्ट हो जाए, तो समझ लेना कि मैं 7वें हिस्से पर पहुंच चुका हूं, मैं परफेक्शन की तरफ बढ़ चुका हूं। और जब तुम दुनिया में फैलना शुरू हो जाओ तो तुम्हारे पीछे हिंसा लगेगा 70। अब 70 साल तक इसको बादशाही दो ताकि वो करे। यूसुफ की लाइफ देखना, 70-80 साल उसने बादशाही की, क्योंकि उसकी सब चीजें परफेक्ट थी। सब हुण मैं समझ आती होगी 70 किनू कहते हैं। हमारी बस प्रेयर परफेक्ट है, बस मैं तो तूड़ा पुट देंगा, पुट के वहाओ मैनू तुसीं तूड़ा। बोलन की तमीज नहीं तो लग्या तूड़ा पुट्टन, मैं तू ही पुटिया जाएगा जदों भी पुटिया जाएगा। जब आप बोलने में परफेक्ट हो जाए, देखने में परफेक्ट हो जाए, सुनने में परफेक्ट हो जाए, तो अब याद रखें आप 7 पर आ गए और पीछे 0 लगा दें। अपनी, अगर कोई बंदा अपनी गंदगी, जब आप खाली थे, जब आप 0 थे, आपके पास कुछ नहीं था, वो गंदगी अगर आपके पीछे रही तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर पीछे वाली गंदगी आपके आगे आएगी तो आप कम होते रहेंगे। आप कम हो, बाइबल कहती है दुश्मनों के लिए दुआ करो, इतने सज्जणा ली नहीं पी होंगी, तो पुट्ठे चलन डे है ना। बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, जड़ा सतांदा दूर भावे रवे उहदे लई बरकत दी दुआ। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि 70 साल आपको खुदा बादशाही के लिए दे देगा। और अगर आप आगे बढ़े, कुव्वत से चले, तो फिर 80 साल भी करेंगे। और 80 साल अगर कोई बंदा खुदा के साथ वफादार रहे, मैं कहता हूं आने वाली नस्लें भी 80 साल बादशाही करेंगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर तो असी पाप वाल जावांगे तो 70 साल पिछे जावांगे, अगर असी खुदा वाल अगे वधांगे तो आने वाली नस्लां भी 70 साल अगे जाणगी। इन्हां नूं टीवी, बीवी, रोटी, वोटी दा बस है, होर इन्हां नूं कोई काम नहीं दुनिया ते दिसदा। रोटी, वोटी ते बोटी, ठीक है। इस तो इलावा इन्हां नूं कोई काम दुनिया ते लभदा ही नहीं। चर्च में भी वही है, घर पर भी। मैं देखे ये बातें दर्द से कर रहा हूं, दुख से। जब बाइबल पढ़ता हूं तो फिर मुझे समझ आती है, यार अही तो कौडियों भी निकम्मे रह गए हैं, ठीक है। आप यहां बैठी गैदरिंग को देखें और ये 2 करोड़ हमें पहाड़ की तरह नजर आता है, पर अगर मैं लोगों ते अख लावां ते कम नहीं हुंदे, पर जे अख उत्ते लाई तो फिर करोड़ां अरबां दे भी हो सकते हैं। आपको इस हिंसे पर काम करें। जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं, बुरे हालात आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में होंगे, आपको चाहने वाले आपके खिलाफ हो जाए, इससे कोई मैटर नहीं, आप मोहब्बत करते रहें। आपके चाहने वाले आपकी टेम्पटेशन हो सकती है, आपकी आजमाइश हो सकती है। गुनाह करना, गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं है। सॉरी करना, कन्फेस करना, फिर आगे बढ़ते रहना, फिर चलते रहना, फिर खुदा के साथ चलते रहना, फिर आगे बढ़ते रहना, आगे की तरफ रुकना नहीं कभी, चलते रहना, चलते रहना। हम उस चिराग को जरूर हासिल करें जो खुदा ने हमें दिया है, हम उस रोशनी को जरूर हासिल करें। हर रोज हमारे भी बाप दादा हमारे सर पर हाथ रखकर दुआ किया करते थे, पर मैं नहीं देखा दुआ सुनी गई। अम्मा रोज दुआ कर दी, नहीं सुनी गई। मैंने एक माँ जी से कहा, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा आप चर्च आए। भाई साहब मैं 3 टाइम दुआ करनी, मेरे खानदान से कोई नहीं दुआ नहीं करता। मैंने कहा मुझे खुशी हुई कि आप 3 टाइम, अब ध्यान से सुनो ये बात, मैंने कहा मुझे खुशी हुई कि आप 3 टाइम प्रेयर करते हैं। मसले सुनो, 2 बहुएं घर में आई हैं, दोनों की औलाद नहीं होती। एक बेटा नशे पर है, घर में आता है, फाइनेंस पता नहीं चलता। उसने कहा मैं हर मंथ 10वां हिस्सा देती हूँ। मैं कहा माँ जी मान जो मेरी गल, मान जो, चर्च आओ, इबादत करया करो। नहीं, मैं तो घर में ही कर लेती हूँ सब कुछ। मैंने कहा चले आप घर में लाइव चर्च अटेंड किया करें, किसी भी चर्च को ऑनलाइन अटेंड किया करें, ताकि आप सरमन सुने, वर्ड सुने। इतने से आपे घर के अंदर हैं, फिर भी मैं 3 टाइम दुआ करनी। आप वर्ड के बगैर खुदा को कभी जान ही नहीं सकते। अगर आप भाई अपनी घर च मापे हाँ तो अपने बच्चे ज्यों जमते हैं असीं उन्होंने समझाना शुरू करने, तो 18-18 साल के डंगर होंगे ने। किन्ने सालां दे डंगर? कभी किसी के किले ते बजे होंगे, कभी सॉरी गुस्सा नहीं करना, वेखो गल्लां दुख वालियां। कभी किसी के किले ते साथ वाले से कोई खास बात है। मैं एक मिसाल सुनाने लगा हूं, आपने ध्यान से सुननी है, ठीक है, फोकस के साथ सुनना ताकि आप इस भेद को समझो। एक आदमी के पास, उसने एक घोड़ा खरीदा, उसकी उम्र छोटी थी और वो बच्चा था।
उसकी उम्र छोटी थी और उसने वो घोड़ा खरीदा और वो बच्चा था। जब उसने उस घोड़े को खरीद लिया, उसका दिल था कि इस घोड़े को मैं पालूं, इसे जवान करूं, फिर कभी वक्त आए फिर मैं इस पर सवार हो जाऊं, और जब मैं इस पर सवार हूंगा तो ये घोड़ा दूर तक भागेगा, दूर तक भागेगा, तो उससे जाना जाएगा कि ये किसी मालिक का घोड़ा है और ये खूबसूरत है। उसने घोड़ा खरीदा। अचानक से क्या हुआ कि वो घर से निकला बाहर, उसका एक्सीडेंट हो गया घोड़े का, उसकी दोनों टांगे टूट गई, उसके जो लीवर था, ठीक है, उस पर अटैक हुआ, गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ कि वो घोड़ा वहीं पर गिर गया। और वहां पर लोगों ने, क्योंकि वहां के लोग कल्चर में अच्छे थे, उन्होंने उस घोड़े को गाड़ी पर कॉल किया और वो उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। कुछ दोस्त भी आगे पीछे दाएं बाएं वाले वो भी चले गए, और जाकर उन्होंने, जब डॉक्टर ने उस घोड़े को चेक किया उस घोड़े को, उसने कहा इसकी दोनों टांगे टूट चुकी हैं, इसका लीवर अंदर से डैमेज हो चुका है, अब ये जिंदा, इसका रहना बहुत मुश्किल है, ये जितनी भी देर है इसी तरह से रहेगा, अच्छा है कि हम इसको इंजेक्शन देकर मार देते हैं। क्या करते हैं सब, यही डॉक्टर आ गए, चेक कर रहे हैं, सब ने यही कहा कि ये घोड़ा मर जाएगा, इसका अंदर से लीवर डैमेज हो चुका है, इसकी दोनों टांगे टूट चुकी हैं। अभी तक उसके मालिक को यह इल्म नहीं हुआ कि मेरे घोड़े की टांगे टूट चुकी हैं, उसका लीवर डैमेज हो चुका है और मेरा घोड़ा जो है अभी जिंदा नहीं रहेगा। किसी ने उससे राब्ता किया, उसने कहा कि यहां आपका घोड़ा है, उसका दोस्त था, उसने कहा हम भी यहां पर मौजूद है, यहां सब कह रहे हैं ये घोड़ा लंगड़ा हो चुका है, ये मर जाएगा, इसका लीवर डैमेज हो चुका है, अब ये जिंदा नहीं रहेगा। उसका मालिक वहां पर पहुंचा, जब उसको इल्म हुआ, उसका मालिक वहां पर पहुंचा, जब उसने घोड़े को देखा, उसने डॉक्टर से पूछा क्या, उसने कहा सॉरी ये जिंदा नहीं रह सकता, आप इसको रखेंगे तो इसी तरह रखना पड़ेगा, ये लंगड़ा भी रहेगा और इसका लीवर डैमेज है, ये 1-2 दिन में भी मर सकता है, ठीक है, तो अभी हम इसको इंजेक्शन देकर मार देते हैं। उसने दोस्तों से कहा, आप दोस्त भी कहने लगे कि ये मर जाएगा, ये जिंदा नहीं रह सकता, ये मर जाएगा, ये जिंदा नहीं रह सकता। उसने अपने घोड़े की तरफ देखा और आवाज दी उसने, मालिक ने उस घोड़े को आवाज, सारे पास बैठे बातें कर रहे थे घोड़े से, और घोड़े ने कोई आंसर नहीं किया, घोड़े ने कोई आंसर नहीं किया। मेरे पास मरने की बातें हो रही हैं, मेरे पास ये बातें हो रही कि अभी मुझे इंजेक्शन देकर मार देंगे, कोई आंसर नहीं कर रहा घोड़ा, कोई आंसर नहीं किया। उसका मालिक आया, उसने अपने घोड़े की तरफ, उस छोटे से घोड़े की तरफ देखा और उससे कहा अभी इसी वक्त तुझे मेरे साथ चलना है, और उसने आंसर किया और उसने अपना मुंह उठाया और अपने मालिक की तरफ देखा। सब हैरान थे कि हम कब से यहां खड़े हैं और ये सुनता नहीं, पर जैसे इसका मालिक आया उसने कहा तुझे अभी और इसी वक्त यहां तो मेरे साथ चलना है, या फिर मैं तुझे यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। घोड़े ने अपना मुंह उठाया और आंसर किया और अपनी टांगों की तरफ मुंह किया कि मेरी टांगें नहीं चल सकती, लेकिन उसके मुंह उठाने से उसका मालिक समझ गया कि जब इसने मुंह उठाया है तो अब मैं इसे लेकर जाऊंगा, और उसने उस लंगड़े घोड़े को लिया और वो घर लेकर चला गया, उसकी टांगों पर फट्टियां बांधी और उसको फीड करना शुरू कर दी उसने, और वो घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा एक दिन चलना शुरू हो गया। उसने मालिक की जैसे आवाज सुनी, उसने अपना लंगड़ापन या लीवर नहीं देखा कि मैं डैमेज हो गया, सिर्फ मालिक की आवाज सुनी, रिस्पांस किया और मालिक उसको अपने साथ ले गया। मालिक को उसे बनाने में, तैयार करने में 1 साल लगा। 1 साल के बाद वो दुरुस्त हुआ, फिर जवान हुआ, फिर मालिक उस पर सवार हुआ। जहां जहां पर वो घोड़ा गया, लोगों ने पूछा ये इतना खूबसूरत घोड़ा कहां से, उसने कहा ये लंगड़ा, ये मुर्दा लेकर आया हूं। सेम इसी तरह से अगर तुम और मैं अपने मालिक की आवाज सुनूं, मालिक की आवाज अगर हम सुन ले, तो याद रखें एक दिन आपकी लंगड़ी जिंदगी चलना शुरू कर देगी, आपकी मुर्दा लाइफ चलेगी। हमारी प्रॉब्लम यह, हम गधे की सुनेंगे, एक्टरों की सुनेंगे, दोस्तों की सुनेंगे, कभी मालिक की आवाज नहीं सुनते। वो लोग कभी लाइफ में कभी भी ना रूहानी बनते हैं और ना जिस्मानी बनते हैं जो अपने मालिक की आवाज पर ध्यान नहीं देते। खुदावंद, मैंने कहा आप किन्ने लोग घर च मझ रखी है ते ओदा दुध लेंदे ने, डंगर बच्चा किन्ने ने घर रखे दा, ओ पता कोई दूजा धार कड्डे, दुध कड्डे, चोए ते ओ नहीं नेड़े आउण देंदे, डंगर आउण देंदे ने। मालक उन्हां दे कोल बैठिए ते ओ मज्जां गावां दुध देण लग पैंदियां ने, मालक कोल बैठा है। जब तक आप जिंदगी में अपने खुदावंद को आप अपने पास नहीं बिठाओगे, आपकी जिंदगी आपको कभी पीने के लिए दूध नहीं देगी, आपको कभी पीने के लिए खुशी नहीं देगी। आपको ये काम करना है, आप इस पर करें तो सही, आप चलें तो सही, फिर देखें कि खुदा 70 साल नहीं कई 1000 साल के लिए आपके लिए खड़ा है और आपका वेट कर रहा है। हजारों साल बीत चुके हैं, वो तो हमारी नस्लों का इंतजार कर रहा है। देखें, आप में से किसी ने भी कोई सपना देखा था कभी कि हम फैजाबाद की जमीनों में टेंट लगाकर वहां पर इबादत किया करेंगे? किसी ने देखा तो बताएं।
किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। खुदा आपकी जिंदगी में वो करता है जो आपने सोचा भी नहीं है। आपकी जिंदगी में वो करता है जो आपने, पर आप उस तरह से चलते हैं जैसे आपकी अकल आपको कहती है। आप वर्ड पर ध्यान दें। आप 4 लोगों में अपनी मोहब्बत को नहीं बना सके, आप बादशाहियां कटाते स्वाब बनानियां ने, ठीक है। 4 लोग जीते नहीं गए और हजारों लोगों को जीतने की बात करते हैं। और ये मैंने देखा है माजी के अंदर, मैंने खिदमत गुजारों को देखा है। 15 लोग 20 लोग चर्च में हैं, 25 लोग चर्च में हैं, उनसे मोहब्बत बनी नहीं। खुदा 25,000 में कभी भी नहीं लेकर जाता। आपको अपनी जिंदगी के खास और अपनी जिंदगी में हमेशा अपनी लाइफ पर नजर करें। मेरी एज कितनी हो गई है और कब खुदा ने मुझे आवाज दी है। मुझे 20 में आवाज दी, मुझे 25 में। हर हिंसे का कोई ना कोई मतलब है। आपकी लाइफ में जो मैथ है उसका कोई ना कोई मतलब होता है। कब आपकी खुदा जिंदगी में आया है आपको काउंट करना है। कब आपकी जिंदगी में इंटर हुआ है आपको यह नोट करना है। कब खुदा, कितने साल हो गए आपको खुदा के साथ चलते हुए, आपने काउंट करना है। अगर 10 साल तक आपका जहन बंद है, 10 सालों में कोई काम नहीं आपकी लाइफ में हो रहा, तो वो जगह बदल देना। और हो सके थे पास्टर भी हो सके थे। मैंने लोगों को देखा है एक सक्सेस, वन साइडेड सक्सेस होंगे, ना उनकी कोई प्रेयर है ना उनको कुछ बोलने का पता, वन साइडेड सक्सेस है बस, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। और वो एक ही जगह पर टाइम स्पेंड करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, एक ही जगह पर नहीं, ठीक है। अगर आप 10 सालों में आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा तो खुदा आपके साथ नहीं है। 10 साल आपको वेटिंग में और उसके बाद खुदा आपको बोलेगा चेंज करो, घर बदलो, कपड़े बदल दो, पहनना बदल दो, खाना पीना बदल दो, आपकी लाइफ में नए चेंजेस आएंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जो माँ बाप घर में अपने बच्चों के साथ वर्ड को शेयर नहीं करते, वर्ड को शेयर नहीं करते, कच्चे भांडे बनाने और मिट्टी के भांडे तो किनू दई देने? कभी आपने सीखा? हाँ जी, कमियार नू दई देने, याने किन्ना नू दिंदे हो? आपने अपने बच्चे बनाने, डिजाइन करने, बच्चे किन्ना नू दिंदे हो पैदा करके? नहीं बाजी तुहानू कुक्का नहीं पता? स्कूलों च दिंदे हो, टीचरां नू दिंदे हो, लो साडे याने निक्के निक्के बाल उन्हां नू दिंदे ने, सवेरे ठंड च उन्हां नू सोटियां मार के घलदे आ, लो ए तुहानू दित्ते ने असीं। और तुहानू एक दिन MA BA करा के तैयार करके नमूना दिंदे ने, लो फड़ो, पर तुसीं उन्हां नू दित्ते ने। मिट्टी दे भांडे बनाण होण ते कमियार नू दित्ते हुंदे ने, ठीक है। मੱਝ कोलों दुध लेना होवे ते उन्हूं पट्ठे दित्ते हुंदे ने, पहिलां खा ते फिर सानू दुध देई, ठीक है। कसाई कोलों गोश्त लेना है तो पहला पैसे उन्होंने दिते होंगे ने, फिर गोश्त देंदा। सर जी अपनी जिंदगी अपनी लाइफ किसी खादम नूं किसी चर्च के हवाले कर दो, 10 साल नहीं, मैं कहना 5 सालों च तुहानूं लोग रब बना के दसेगा कि तुहां अपनी जिंदगी मैनूं दित्ती है। हमने अपनी जिंदगी किन को दिया? मैं बताता हूं, रिश्तेदारों को। बाजी मैं आया लै बस गिरजा मुक्कण दी देर, बस भाई साहब चुप नहीं पिया कर दे, खैर होए सही। जिवें ही मुक्या मैं उड्डिया लै जाना, बाजी भुनेगी, गोश्त तो मुर्गी लेगी, फिर अपना दुखड़ा सरांगी, फिर 5,000 कोलों दे के आइएगा। टेंशन ना लै तू सर जी तुसी करो टेंशन दूर एक दूजे दी, सारी जिंदगी नहीं मुकनियां। हमने भी जिंदगी इसी तरह से गुजारी है। आप करें एक दूसरे, खुदा का नुकसान करके, खुदा के मुखालिफ चलकर आप एक दूसरे को दें दिलासे, एक दूसरे को ऊंचा करें। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक दूसरे को चला सकें। अगर 4 हमारे घर में, हमारी फैमिली के अंदर 4 बेवकूफ हैं और आप खुदा की ना माने उन 4 बेवकूफों को बना कर दिखाएं मुझे वो कैसे बनते। आप खुदा से दूर रखकर अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ने के बाद देखें वो क्या बनते। उनके साथ लगेगा जहल नंबर 1। हालेलुया। साथ वाले से कोई बात नहीं, 70 का मतलब समझने आज में। ये एक जिंदगी, एक मिस्ट्री है। बाइबल में मैंने पिछले संडे बता रहा था कि आप तारीख के पन्ने उठाएं, अगर लोग खुदा की नहीं मानेंगे तो खुदा उनको छोड़ देगा। 70 साल तक खुदा वहां से चला जाएगा। 70 और वजह पीछे यह है कि खुदा के वर्ड को नहीं मानना। जब इस्राइल बाबल की गुलामी में था, मैंने कहा उन्होंने जमीन को आराम नहीं करने दिया था। वो जमीन को छोड़ते नहीं थे कि एक उनका दिमाग लालच से भरा हुआ था कि अब 1 साल हम खेतों में अनाज नहीं बोएंगे, 1 साल अगर हम अनाज नहीं बोएंगे, 1 साल पैलियां वेलियां रहनगियां, हुण असीं कणक नहीं बीजांगे। तो ये तकलीफ उनको थी और खुदा ने उनकी जिंदगियों में वही काम किया जिसका नबियों को डर, क्योंकि खुदा अपने अंबिया से कलाम किया करता था।
अब क्योंकि बहुत सारे लोग जब यसाया, दानियल, हिजकियल, जिक्रिया इन बुक्स को पढ़ते हैं तो वो ये समझ नहीं पाते कि ये किताबें किन की तरफ बातें, किन की बातें करती। वो सारे, और गुलामी के अंदर भी नबी आया करते थे। दानियल भी उसी गुलामी के अंदर था। दानियल ने तो ये बुक किताबों में शुमार पढ़ा, उसने गुलामी का टाइम देखा कि हम तो 70 साल से ज्यादा गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर दानियल ने रोना शुरू कर दिया, लिखा उसने रोजा रखा, टाट ओढ़ा और टाट ओढ़ कर उसने प्रेयर की खुदा के सामने कि खुदा हमारे लोगों को। और अगर आपने नहमिया का जमाना पढ़ा हो, नहमिया के जमाने में भी यही बात थी, नहमिया के जमाने में भी यही बात थी। इसी तरह से हुआ। नहमिया ने क्या किया, जब नहमिया को इल्म हुआ तो नहमिया ने भी इसी तरह से किया। आपने नहमिया की किताब पढ़ी, अकेला बंदा, अकेले बंदे ने हैकल बनाने के लिए प्रेयर करना शुरू कर दी, अकेले बंदे ने। यहां हमारे घरों में क्या झगड़ा है, घर वाले ने मानते ले मैं आना मेरे ना दुआ करो ते करदा ही को नहीं, ओनू मैं आना वो ते करदा ही को नहीं, ते जेड़ा करदा वो किसे नू मनदा ही को नहीं। बाइबल पढ़ो, नहमिया की किताब पढ़ो, अकेला बंदा प्रेयर किया करता था, अकेला वन। इत्थे टीमा बन के भी दुआ करना हुंदा फिर कख नहीं हुंदा, क्योंकि टीमा बन के भी दुआ करनी तो लाने एक दूजे दे चिग गई ने। और मैं वेख्या इनू दुआ नहीं जे सही आउंदी ते मैं तेनू आउंदी, तेरी दुआ ना पहाड़ डिग पिया। नहीं ना समझ आउंदी भी मेरी गल। मैंने टीमों के अंदर भी देखा, सर ओनू दुआ नहीं जे आउंदी, मैं तू टीचर बन जा, तू सिखा दे ओनू। अकेला बंदा नहमिया, बाइबल पढ़ना, दानियल अकेला, और सदरक मिसक 2 बंदे 3 साथ थे उसके। ये अकेले बंदे प्रेयर किया करते थे और एक एक बंदे की प्रेयर ने बड़े बड़े काम किए। यहां पूरा टब्बर ढूंढ रहे होते हैं, मैं कल्ले ने करनी, फिर मैं भी नहीं करता, लाओ आया पई जे, टीवी के सारे, किचन के सारे, टुक्कर के सारे, जंज ते सारे, वलीमे ते सारे, ते दुआ ते कल्लो कल्ली। सर जी मैं कहना कल्ला ही होवे पर सच्चा होवे, कल्ला ही होवे, कल्ला ही होवे पर सच्चा होवे। जे सच्चा होएगा तो एक दिन जरूर उच्चा होएगा। मैं आपको बताता हूं, ऐसी ऐसी दुनिया मैंने देखी है। सारी फैमिली, हमारा प्रेयर टाइम है, हम लोग प्रेयर पर जा रहे हैं, हमारा प्रेयर टाइम है, हम प्रेयर पर फैंसी प्रेयर करेंगे, हालेलुया खुदावंद तेरा मसा हमें छू रहा है। मैं क्या कुछ और भी है तो बात छूने वाला। वहां से निकलेंगे, फोन खोलेंगे, ठक 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 शुरू। मैं क्या भी तो डब्बा तुम छूण आया जी। फैंसी प्रेयर, कौन सी प्रेयर, हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र है तू साडे ते फजल कीता कि चवल पुना सी वधा देगी। मैं कह आपको ये मानना पड़ेगा कि हमें अपनी जिंदगी को चेंज करना है तो करना ही करना है। मैंने एक बंदे से मेरी बहस हो गई, उसने कहा भाई साहब हम कल्चर को नहीं बदल सकते ये, और मैं कहा भाई यार तू कल्चर को नहीं बदल सकते, आप अपना आप बदलें, आपका घराना बदलेगा तो ईमान ला तेरा घराना निजात पाएगा। आपको वर्ड पर यकीन नहीं है, बाइबल कहती है तू ईमान ला तेरा घराना निजात नहीं पा रहा, आप बेफिक्र हो, एक दिन आएगा टाइम, अगर आप सच पर हैं तो एक दिन टाइम आएगा आपका घराना निजात पाएगा। आप इन हालातों से निकलने की कोशिश जब आप करेंगे, बाइबल में अगर सिर्फ मैं 70 पर, मैंने कहा खुदा ने क्यों 70 साल इंसान के लिए ठहराए हैं कि ये ना हीरो बनता है ना ये जीरो बनता है, तो कई जड़े ने सेंटर चढ़े ने 35 ते आ गए ने, 35 च आ गए, ना होगा जाना तो ना ही। मैंने एक बंदा था, सर ज्यादा दुआ नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं? सर शैतान इंसान के खिलाफ हो जाता है। तो मैं हाँ के ताड़ी फुफी का मुंडा हो वो, अब वो आपके साथ है। ऐसी ऐसी तालीम है लोगों के अंदर, और मैं सुनकर कहता ज्यादा प्रेयर नहीं करनी चाहिए। सर फिर शैतान को तकलीफ होती है, बदरूहें हमारे खिलाफ हो जाती हैं। और मैं क्या ज्यादा दुआ करोगे तो बदरूहें सामने आ जाती हैं, हमारे घर के छुपे शैतान बाहर निकल आते हैं। प्रेयर करो, डट के करो, पर अक्ल ना करो। मैं पिछले संडे भी बता रहा था कि नेरे च सप ना फाड़ लियो, तो कहो खुदावंद मैंने तेरा आसा पकड़ लिया है। कई नेरे च सप फाड़ के तो आसा बना लेंदे ने। मूसा दा आसा मेरे कोले हुण खैर सला, जदों वही सप डंग मारदा, हो सॉरी खुदावंद गलती, ठीक है। मूसा खुदा को रहिंदा ही, ते जेड़ा रब ने उन्होंने आसा दिता ही, वो आसा जदों चाहता ही सप बना देंदा ही, जदों चाहता ही आसा बना लेंदा ही। खुदा के साथ कनेक्शन बड़ा जरूरी है। आप अपने घरों से ये माहौल खत्म कर दें, बस खत्म कर दें। मेरे फर्स्ट टाइम मेरी अपनी होश के अंदर, मेरे घर में मेरी सिस्टर की मैरिज थी।
वालिद के डेथ होने के बाद पहली मरतबा हमने घर में मैरिज का अरेंज किया। बहुत सारे दोस्त रिलेटिव पीन लिए असा आना है, कद लिए आना है, तो मैं मेरी भैन के ब्याह तो नहीं जी आना। लोग आपकी खुशियों का वेट कर रहे हैं, किदन शहीदां दे मुंडे दा ब्याह है ते हाँ जाके पीनी है। इंज ही है ना भरावा, असी ते वेट करन दे, हाँ ते आर्डर दिता है अछू दा ब्याह होना ते असां खज्जल होण जाना है। इंज हुंदा या नहीं? उन्होंने को बाहर इत्थे कोई पीण पिलाण वाला नहीं आउंदा। हुण इत्थे जिहड़ा भी आउंदा सानू ऊंचा करना आउंदा है। इत्थे जिहड़ा भी आउंदा है, अगर कोई रिलेटिव रिश्तेदार आपको ऊंचा नहीं करता तो आप उनसे अलग हो जाओ। भैन भाइयों, यीशु मसीह हमारा बिग ब्रदर है। कौन है वो? आप नीवा आया ताकि असी उच्चे होइए। और तुसी कहते थे भैन भाइयों तुसी अगले नू नीवा कर दो। मैंने जिंदगी में उन्हीं लोगों को ऊंचा होता देखा है जो दूसरे को ऊंचा करते और खुद नीचे होते हैं। जीसस क्राइस्ट की लाइफ से मैंने यही सीखा है, वो खुद नीचे हुआ और आज दुनिया में उससे ऊंचा कोई भी नहीं है। उससे ऊंचा आप ये छोड़ दें, अपनी जिंदगी को आसान बनाए। खुद मत, आप खुद अपनी जिंदगी के लिए अजाब है। मुझे एक बंदा कहता है बस बड़े अजाब ने, मैं सब तो वड्डा अजाब अपनी लाइफ ली तू आप है। हम अपनी जिंदगी के लिए खुद मुसीबत हैं, हम अपनी लाइफ के लिए खुद मुसीबत है, खुद हम अपने आप को आजादी नहीं देना चाहते। जब आप बाइबल में ये वर्ड ध्यान से पढ़ोगे आपको मुख्तलिफ जगह पर यह वर्ड मिलेगा। अगर किसी जगह पर 25 मिले, किसी जगह पर 26 मिले, 3000 मिले, तो याद रखना कि इन हिंसों का, इस मैथ का कोई मतलब है। ये बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखे गए। खुदा आपको हीरो बनाए, अगर आप उसकी नहीं मानते। बाइबल में 2 बातें इस्तिस्ना की किताब में, खरूज में 12 उनका जिक्र है। देख मैं लानत और बरकत तेरे आगे रखे देता हूं, अगर तू मेरे आइनों और हुक्मों को माने तो जो बरकतें इसमें लिखी हैं वो तुझ पर नाज़िल होंगी, और अगर तू ना माने तो जो लानतें इस पर लिखी हैं वो भी तुझ पर नाज़िल होंगी। अगर आप डायरेक्शन अपनी दुरुस्त रखें, आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर होते हैं, पिछोता कोई भी वाजा मारे, साथ वाले इसको खास बात है, आप बाइक पर बैठे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप कार पर बैठे हैं, और आप आपकी जिंदगी आपके हाथ में, आपके स्टीयरिंग के अंदर है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बेटी हैं, आप बेटा है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई दाएं बाएं से आवाजें दे पर आप अपना स्टीयरिंग कभी नहीं छोड़ेंगे, आप डायरेक्शन कभी नहीं बदलेंगे। आपको पीछे से दाएं बाएं से जहां से मर्जी कोई आवाज दे पर आप अपनी डायरेक्शन कभी नहीं छोड़ते। सर जिंदगी इसी तरह से है, आपके दाएं बाएं आगे पीछे लोग जिस तरह से मर्जी चलें पर आप अपना रास्ता कभी नहीं बदलते। आप अपनी डायरेक्शन को कभी मत बदलो लोगों के कहने पर। आप इतना टाइम यहां पर गुजार रहे हो, गर्मी शुरू हो गई है, फिर से हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, एसियां च भी गए हैं, ठंडिया हालां च भी गए हैं, गोल्डन च भी गए हैं, काले च भी गए हैं, चिट्टे च भी गए हैं, फिर खुले मैदाना थले आ गए। इसका मतलब इस पी चो सानू लंघना ही पैना। ठीक है, तो ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, ये लाइफ का एक तजर्बा है कि आप अपनी डायरेक्शन मत गलत करें, दूसरों के कहने पर अपनी लाइफ की डायरेक्शन मत गलत करें। आप अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त रखें, आप अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग को अपने हाथ में रखें कि आपको जाना ही जाना है, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अगर कुम्हार बर्तन बना रहा हो, वो थले जरा चलदा नूं की आंदे ने, मेरे वांगू ही हो, ਚੱਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। असा अपनी जिंदगी वाल ध्यान देना ताकि ही खूबसूरत बर्तन बन जाइए। आमीन। खूबसूरत आपकी लाइफ, जब आप अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे, अपना घर बनाने चले हैं दूसरों को बनाने, ये बात मैं अक्सर इसका जिक्र करता रहता हूं। कितनों को समझ आइए? चीनी दी किन्नियां नूं समझ आइए? हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में ये 7 है और 0 आगे आ गया तो समझे गंदगी फिर से शुरू हो जाएगी। और अगर 0 को हमेशा पीछे रखें, गंदगी को पीछे रखें, लाइफ में गंदगी को पीछे रखें, नाकामियों को हमेशा पीछे रखें। मैंने 7 हिंसों के बारे में आपको डिटेल से बताया है कि जब आप 1 होंगे तो कहाँ होंगे, जब आप 2 होंगे तो कहाँ होंगे, जब आप 3 पर होंगे तो कहाँ होंगे, जब आप 4 पर होंगे तो कहाँ होंगे। अगर आपकी लाइफ में फजल हो रहा है तो आप 5 पर है। अगर शैतान आपके सामने आ जाए तो समझ लेना कि मैं 6ठे हिस्से पर पहुंच चुका हूं। अगर शैतान आपके सामने आ जाए, बदरूहें आपके सामने आ जाए, आप अपने घर में सुने, आपके अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि आप बिना गाने सुने सो नहीं सकते।
कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है? अच्छा चलो यार नहीं दसनी, कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम है बिना फिल्म देखे वो उनको नींद नहीं आती? मेरे सामने फरिश्ते बैठे हुए हैं, कोई पाप नहीं करते, फरिश्ते आए हुए हैं आज तो चर्च में सारे। जन्नत का दरवाजा खुल गया है। जो पाप आपको रात में तंग करता है उसी टाइम प्रेयर टाइम बना लो। जो पाप आपको रात में तंग करता है उसी वक्त में अपना प्रेयर टाइम बना लो, अगर आजाद होना है तो। जिस टाइम आपकी ख्वाहिश आपको ज्यादा तंग करती है वही टाइम अपनी लाइफ में फास्टिंग का बना लो, अगर लड़ना सीखना है तो। मैं फिर दसन दिया, शाम 8 बजे के बाद कितने लोगों को ड्रामों के गश पड़ते हैं? उस बहन के लिए तालियां बजाओ, उसने बताया है। ने दलेरी नाथ चुक्या मैनू पैंदे ने। सर जी जिन्होंने गश पैंदे ने वो शैतान दे कोल ही रहिंदे ने। वही टाइम जो देखेंगे, इकरार की बात है। मैं हमें कभी चर्च में पादरी साहब पूछते थे केड़ा राती फिल्म वेख के आया? अही जी मैं वेख के आया। केड़ी वेखी? सर जी दिल वाले वेख के आया जी। जो अपने गुनाह का इकरार करेगा खुदा की रहमत उस पर होगी, और जो मीसना रहेगा उस पर जहमत होगी। ठीक है, वो जहमत च रहेगा, किधर च रहेगा? डिप्रेशन च रहेगा, टेंशन च रहेगा, इबादत च भी निम्मो चाण होएगा। पर जेड़ा आजाद होगा इंज होएगा। हाँ किया। हालेलुया। सर जी आजादी आपको खुशी देती है। आजादी आपको, आपकी पॉकेट में कर्जे वाले के पैसे हो और कर्ज दे लेने वाला आ जाए, सलाम अलैकुम भाजी पैसे, अच्छा किन्ने नहीं, ये लो जाओ मेहरबानी। अगर ना होन पैसे फिर की अंदाज होंदा? आओ भाजी बबो चाय पियोगे, पानी पियोगे, बैठो, तुहानू तो पता सारे मां बलाद दा, मैं देना है तो जान छुटनी है, जिन्नी देर जिउने दे के ही मरांगे। आजादी आपको खुश नहीं रहने देती। अगर गुलामी आपको खुश नहीं रहने, और आप आजादी को रिसीव करें, आजादी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रखती है, आप फ्रेश रहेंगे। जदों तुसी रात नूं कल्ले कमरे, कल्ली मंजी, कल्ला बैड लभो, समझो शैतान तुहाडे नाल नाल ही टुरदा है। आंदा चल चल बेटा बैड पर, चलो चलो रानी, चलो मिठू, उठो उठो पाप के लिए चलें। मैं कहता हूं तुहाडे नाल खुदा दा फरिश्ता है, उठो बेटा प्रेयर में चलें, आओ मैं तुमको प्रेयर सिखाऊं। हालेलुया। खुदा की रूह आपको बुलंद कर सकती है। जदों ड्रामिया दे गश पैण वही टाइम आप प्रेयर टाइम बना ले। कितने लोग ऐसा करेंगे? अब ये लो हुण हत्थ चुके ने दा मतलब मसले है नहीं, तुसी जिन्ने मर्जी से आने हो जो फड़ ते मैं लैना ही है। हालेलुया। बोलो फड़ कत हो कि नहीं? तो आप मारे, आपको आजाद होना है बस। ये हमारा एम है। हमें पाप की फिक्र मत करो, आपका बहन भाई दोस्त पापी है, टेंशन मत लो। जिस टाइम पाप आपको डिस्टर्ब करता है वही टाइम आप अपना प्रेयर टाइम, और जिस टाइम रिश्तेदार ज्यादा आते हैं उस टाइम अपना चर्च टाइम बना लो। संडे को ज्यादा घर आते हैं ना तो आप चर्च में आया करें, और अगर शाम को ज्यादा आते हैं तो संबड़े वाला आ जाया करें शाम को, इवनिंग चर्च आ जाएं आप। रिश्तेदार तंग करते हैं ना तो आप कहें हम लोग इवनिंग चर्च जा रहे हैं। अगर सुबह होते हैं तो कोई सुबह ले जा रहे हैं। जिस टाइम शैतान आपकी लाइफ में खड़ा हो डंडा लेकर, वही टाइम खुदावंद को दे दो, वो चला जाएगा। चले मैं आपको बताता हूं। बाहर जो तो बिल्ली, साथ वाले से को खास बात है, जब बच्चों को कुत्ता, चूहा, बिल्ली, डॉगी, सांप घर के अंदर तंग करे तो बच्चे कहां भागते हैं? बच्चे बड़ों के पास भागते हैं। मामा 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 बिल्ली बिल्ली डोगो डोगो टीका डागडी। बच्चे बड़ों के पास भागते हैं और बड़ों के पास जाके वो सेफ हो जाते हैं। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई डॉगी उनको छूता भी नहीं। सर जी जब शैतान तुम्हें तंग करे, कुत्ता बिल्ली तंग करे तो खुदा के पास लौट आओ, कोई शैतान तुम्हें तंग नहीं करेगा। हालेलुया। आप बड़े के पास आओ, ठीक है। वही टाइम अपना प्रेयर टाइम बनाओ, वही टाइम अपना चर्च टाइम बनाओ, वही टाइम जिस टाइम शैतान आपको तंग करे वही टाइम अपना खुदावंद को दे दो। खुदा आपका जोरे बाजू बन जाएगा। और शैतान जानता है कि ये बड़े के पास जाकर बैठ गया, ये बड़े के पास चला गया है। मैं माजी के अंदर तकरीबन ये 10 साल पुरानी बात, रात को तकरीबन 3 बजे
एक लड़का मुझे फ़ोन किया करता था, मैं कहा यार तू की मैंने 3 बजे तंग करना है। तो पहले उसने मुझे 2-4 दिन बताया, 3 बजे मुझसे सवाल शुरू, बे तू क्या सवाल, सर जी खुदा ने ज़मीन क्यों बनाई है सर जी। तो ये मुझे समझ नहीं वो क्या कर रहा है। 3 बजे उसने मुझे फ़ोन कर देना, हुण तुसीं ना मैनू कर दिओ जी गल सुनने तो बाद। तो मैं उसको समझा नहीं कि वो क्या किया करता था। एक दिन मैं तंग आ गया, 3-4 दिन मैं कहा यार मैनू सौन दिया कर। आंदा भाई सच्ची गल दसां 3 बजे के नाल ना मैनू खौफ आंदा है, मैनू डर लगता, मेरी अख खुल जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता हूँ। तो मैं मेरे माइंड में और तो कोई बात आती नहीं, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, मेरा खौफ चला जाता है। तो ये बातें मैंने कहा यार खौफ चला नहीं जाता, वो शैतान चला जाता है। तू अपना ज़हन खुदावंद वाल ला देना, गल्लां सवाल कलाम। तो मैंने कहा घर में उठकर 3 बजे बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया कर, तू बंदा जो पढ़ता रही ना, तो 3 बजे बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया करो। उसकी जान छूट गई उस खौफ से। मैं आपको वो सरबन, वो चीजें टीच करने की कोशिश करता हूं जो आपकी जिंदगी के मसाइल हैं, जो आप देखें। मैंने अगर मैं इसकी हिस्ट्री सुनाना शुरू कर दूं ना 70 साल, तो आप सोचेंगे पता नहीं कितने टुर गए आज पादरी साहब ने, तो कट के लिया मुश्किल ही है। मैंने बाइबल में सिर्फ आपको सिम्टम्स दिए हैं 70 के कि ये क्या हिंसा है। यहाँ आप हीरो हैं, यहाँ आप जीरो हैं। अगर आपकी जिंदगी नीचे चली गई है तो खुदा आपसे दूर जा चुका है। और अगर आगे बढ़ना शुरू कर दें और 7 तक पहुंचे, उस अदद तक पहुंचे, कुछ लोग पहले पर और कुछ लोग दूसरे पर ही खत्म हो गए। वो तनहा हुए, आजाद हुए, दूसरे पर उनकी लाइफ में टेस्ट बनी, गवाही बनी, वो उसी गवाही के अंदर खत्म हो गए। वो आगे बढ़े ही नहीं कि अपनी जान, अपने बदन, जान बदन पर काम करना क्या है। आप अपने बदन पर गलत चीजें पहनना छोड़ देते हैं, अपने बदन को गलत चीजें देना बंद कर दें। जान क्या है, आपके इनर के अंदर जो कुछ है आप उसको खत्म कर देते हैं। इनर के अंदर बुग़्ज़, नफरत, लालच, घमंड, गरूर है, आप इनर से उसको खत्म कर देते हैं, गोया आप अपनी जान पर काम कर देते हैं। जब आप अपनी रूह के लिए फजल मांगना शुरू कर दो, खुदावंद मेरी रूह पर तेरी फायर उतरे, मेरी रूह आजाद, तो आप तीसरे स्टेप पर, तो ये जिंदगी के प्रोसेस हैं, बर्तन बनाने के एक प्रोसेस हैं, ये स्टेप्स हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है। बिना सीखे, बिना समझे आपको हारना है, और हम हार रहे हैं। और आपकी ग्रेस, आपकी बादशाही आपके बच्चों में कभी भी नहीं जाएगी। आपकी बादशाही, आपकी ग्रेस आपके बच्चों में कभी भी नहीं जाएगी अगर आप खुदावंद को छोड़ देंगे। आपको डटे रहना है, क्या करना है, जुड़े रहना है, अड़े रहना। गरीबी आए, बीमारी आए, नाकामी आए, तंग दस्ती आए, घर में खाने को रोटी आपको ना मिले, आप किसी से मांग कर खा रहे हो, पर खुदा का थैंक्स करो, उसकी ज़रूरत में जाओ, वो करेगा एक दिन मेरी कल आपकी लाइफ में। कितनों को समझ आया ये सरमन? नाल दिन पुछ 70 की हुंदा है। हुण दसो अगला नूं दसे, या जीरो ते या हीरो, या जीरो ते या हालेलुया।